अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड सनसनीखेज होने वाली है। महविश ने मुनीसा जैसी सोई हुई शेरनी को जगाकर अच्छा नहीं किया और पहली बार देखा है कि सौतेली माँ अच्छी है मगर सौतेली बेटी उसके साथ आ बैल मुझे मार वाले काम किए जा रही है। मदीहा की नाराजगी पर मुनीसा का दिल पत्थर का हो जाता है, इसलिए मुनीसा दिलावर से दो टोक बात करती है कि तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने अपने बाप को छोड़ दिया था, सब कुछ ठुकरा दिया था। आज मुझे समझ आया कि मेरे बाबा ने ठीक कहा था कि जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़कर जा रही हो एक दिन वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। दिलावर से पहलियां बुझाते हुए मुनीसा उसका अकाउंट फ्रीज करती हुई महविश की शादी से दस्तबरदार होकर कमरे से चली जाती है और आते ही वो महविश के पास जाने लगती है कि दानिश उसे रोक लेता है कि क्या हुआ मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो मुनीसा कहती है मेरे दिल में इस वक्त आग लगी हुई है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं महविश को जान से मार डालूं। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया है जोड़ा जलाने का। मदीहा आपा के सामने मेरी इंसल्ट करके रख दी है, सब इसी की वजह से हुआ है। दानिश अपनी माँ को संभालता है, उसे पानी देता है और उसकी पूरी बात सुनता है। तो दानिश मुनीसा को रोकता है कि आपको महविश जैसी बेहिस लड़की के लिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका हल है मेरे पास और मैं जानता हूँ कि महविश की कमजोरी क्या है। हमें महविश की कमजोरी यानी ज़ैन को उसकी हकीकत से आगाह करना होगा। मुनीसा कहती है कि ज़ैन भी हम पर यकीन नहीं करेगा, उसे भी इस महविश पर ही यकीन होगा। तो दानिश कहता है ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे ज़ैन को महविश की सच्चाई बतानी है और आप देखती जाएं कि कैसे मैं महविश की शादी वाले दिन ही उसके सर पर बम फोड़ता हूँ। मुनीसा दानिश के कहने पर वक्ती तौर पर खामोश हो जाती है मगर महविश हैरान होती है कि मुनीसा आंटी ने उसके इस झूठ पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया होगा। इस बार अपने अकाउंट फ्रीज होने पर उसे जवाब मिल जाता है। दिलावर भी महविश को खूब बातें सुनाता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, महविश खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार दी और मेरी जात को भी मुनीसा की नजरों में शर्मिंदा करके रख दिया। जोड़ा तुमने जलाया है या मुनीसा ने, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। अब मुनीसा ने तुम्हारी शादी पर आने से इनकार कर दिया है और शादी पर जो खर्च होगा वो सब देने से भी। आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तो महविश कहती है आप मुझ पर शक कर रहे हैं डैड, ये सब उनका किया धरा है, वो हमेशा मेरी खुशियों में जानबूझकर रुकावट डालती हैं। अब भी वो अपना पैसा बचाने के लिए ये सब कर रही हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरा अकाउंट भी फ्रीज कर दिया है। दानिश बाहर ठहरा सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि महविश तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस सब का जवाब देना होगा। अब तुमने अपनी ही शादी में जब खुद ही रुकावट डाल दी है तो इसका अंजाम तुम्हें मैं दिखाऊंगा। ज़ैन तुमसे शादी करना तो दूर की बात तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उसकी महबूबा महानूर को अगवा करवाया था। दूसरी तरफ अब महानूर ज़ैन से मिलकर उसे समझाती है कि ज़ैन हम तो बस रास्ते के दो मुसाफिर थे जिनका रास्ता तो कुछ पल के लिए एक था मगर मंजिल कभी एक नहीं हो सकती। इसी तरह ही हमें मिलकर बिछड़ना था, ये तय था। आपके जो मुझ पर एहसानात हैं वो मैं मरते दम तक नहीं भुला सकती। मसीहा हैं आप मेरे, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है, महविश जैसी अच्छी जीवन साथी जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है आपकी जिंदगी में शामिल होने वाली है, खुशी खुशी उसे कबूल कर लें। तो ज़ैन कहता है मगर महानूर मेरे दिल में आप हैं, मैं चाहकर भी खुद को खुश नहीं रख पा रहा। मोहब्बत ना सही, कम से कम आप मुझे अपनी दोस्ती के लायक तो समझती होंगी। तो महानूर भड़क कर उठ खड़ी होती है और कहती है कि लड़का लड़की की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। मैं इस बात की कायल नहीं हूँ, ना ही लड़कों से दोस्ती करना पसंद करती हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात है ज़ैन, आज के बाद आपकी जिंदगी से मेरा नाम और मेरी जात से जुड़ी हर याद निकल जानी चाहिए। ज़ैन आंखों में आंसू लिए उठकर महानूर से कहता है कि ये नामुमकिन है महानूर। महानूर फिर जाने लगती है तो ज़ैन उसे रोकने लगता है मगर महानूर ज़ैन को आंखें दिखाती हुई वहाँ से चली जाती है और जानबूझकर ज़ैन का दिल चकनाचूर कर देती है। ज़ैन खड़े खड़े बेसुध होकर नीचे बैठ जाता है। महानूर भी घर आते ही फूट फूट कर रोती है। उसके दिल में भी ज़ैन के लिए मोहब्बत है मगर वो कमजोर और बेसहारा होने की वजह से दुनिया वालों के सामने ज़ैन की मोहब्बत को तस्लीम नहीं कर सकती। ऊपर से महविश की धमकी ने उसे और तोड़ दिया है। ज़ैन बुझे हुए दिल के साथ जब घर लौटता है और आते ही अपने कमरे में जाने लगता है तो मदीहा ज़ैन को बुलाती है मगर अलीज़े मदीहा से कहती है ममा उसे जाने दें, मत रोकें उसे, इस वक्त वो टूटा हुआ है। मदीहा समझ तो जाती है मगर खामोशी अख्तियार कर लेती है। ये सब मदीहा
کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جہاں بچے ہی خوش نہیں تو ایسی ضد کا کیا فائدہ؟ والدین بچوں کی پرورش کرنے کے بدلے میں ان پر اپنی مرضی مسلط کر کے ان کی زندگی اور چہرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہنسی چھین لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی ہونے والی ہے زین، مجھے تمہارے چہرے پر وہ خوشی کیوں نہیں دکھائی دے رہی جو اس وقت ہونی چاہیے۔ مدیحہ ہیٹرز اٹینڈنس لگوائیں، مگر اب زین اور مانور کو ملوانے کے لیے خدا کی خدائی گردش میں آئے گی۔ دونوں کے ٹوٹے ہوئے دل جڑنے والے ہیں اور ان کے دلوں کو توڑنے والوں کے اصل چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ دانش اب اپنا منہ کھول دے؟ تو کس کس کو مہوش اور زین کی شادی ٹوٹنے کا انتظار ہے؟ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔